बिलीव मी, ये जो स्ट्रैटेजी अगर आपने इसको फॉलो कर लिया है तो आपके इंग्लिश में मेंस में 135 में से 135 मार्क्स कहीं नहीं गए। ये हिडन जैम है, किसी को बताना नहीं वरना फिर कहोगे कि कट ऑफ बढ़ा दी। ये सीक्रेट है। हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग? आई होप आपके एसएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आई एम आंचल यादव और मैंने रिसेंटली सीजल 2024 क्रैक किया है और अब मैं एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ। मुझे काफी लोगों ने पूछा मैम आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या रही है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। एंड बिलीव मी, ये जो स्ट्रैटेजी अगर आपने इसको फॉलो कर लिया है तो आपके इंग्लिश में मेंस में 135 में से 135 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं और प्री में आपके 25 क्वेश्चंस पूरे के पूरे आप बनाकर आओगे। मेरे खुद के प्री में 25 में से 25 क्वेश्चंस सही थे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छे से कवर हो जाए और 2025 का प्री हो या 2026 का प्री हो, आप पेपर ऐसे निकालोगे। तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो एंड तक जुड़ो, बीच में हाथ छोड़ने वालों में से नहीं हो। अगर मैंने सोचा है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। एंड ये जो स्ट्रैटेजी वीडियोस है उसमें मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है, मतलब जितनी भी नॉलेज मुझे थी वो सब मैंने उसमें एकदम इनपुट अपना दे दिया है। अब आपकी बारी है, पूरी वीडियो एंड तक देखना। एंड में एक सरप्राइज है, एक नहीं एक्चुअली 2 सरप्राइजेस हैं आपके लिए। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे क्या करना है। एंड यार सच में वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, स्पेशली जब आप पूरे टाइम वर्किंग हो। मेरा एक पार्ट टाइम ही मैं शुरू कर रही हूँ, तो उसका एक ही मोटिवेशन होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। जितने ज्यादा व्यूज वीडियो पर आएंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश 2 तरीके के लोग होते हैं हमारे पास। एक होते हैं जिनकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में हुई है और एक होते हैं जिनकी स्कूलिंग आपकी इंग्लिश मीडियम में हुई है। इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर होते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो वो मैं बताती हूँ। यार देखो, अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं ये वीडियो ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप केवल वहीं फोकस करो जहां पर मेरा पेन है। सारा पढ़ने के चक्कर में आप मेरी बात नहीं सुनोगे और प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। एंड बिलीव मी, ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है ना इंग्लिश की, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत कम टाइम में सीजीएल निकाला है। लास्ट के 2 महीने में पूरा फोकस मेरा इस पर था, मेंस पर था। उससे पहले मैं बहुत इनकंसिस्टेंट रहती थी। तो अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, ध्यान से सुन लिया, तो आपकी इंग्लिश तो क्लियर हो जाएगी एकदम। तो यहाँ वहां ध्यान मत भटकाना, अपने सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजना। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको पहले अपनी इंग्लिश पर काम करना पड़ेगा। देखो, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश पर काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करनी पड़ेगी रीडिंग। जी हाँ, क्या करनी पड़ेगी? रीडिंग। कितने पेज? क्या मैम पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, हिंदू पढ़ना शुरू कर दें, रोज आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दें? तो जी नहीं, केवल 2 पेज पढ़ना शुरू करो। बूंद बूंद से सागर बनता है। कोई भी बुक उठा लो, ज्यादा है 6th 7th क्लास की स्टोरी बुक होती है, लिटरेचर बुक होती है, वो उठाना शुरू करो। 2 पेज रोज के पढ़ो, उसमें नए वर्ड्स आएंगे, उनको हाईलाइट करो। मैं नहीं कह रही हूँ कि बुक ऐप की एक कॉपी बना लो, उसमें न्यू वर्ड्स लिखो, उसको रिपीट करो। जी नहीं, हमें उतना ही काम करना है जितना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि समय बहुत कीमती है, उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। आप वहीं के वहीं उसकी हिंदी मीनिंग लिख लेना, ठीक है। और आप कोई नॉवल भी उठा सकते हैं जो 10th क्लास की होती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस मत उठा लेना, उससे कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो सिंपल सी बुक होती है आप बाहर से लेकर भी आ सकते हो, उनको रीड कर सकते हो, जिससे आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी और साथ साथ में आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। यार आपको लगता होगा कि इन सब से कुछ नहीं होता, बट अगर आप 1 महीना करके देख लो, मेरी बात मानो, अगर आपका एग्जाम 2026 है, आप 1 महीना करके देख लो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव ना हो जाए तो कहना। साथ में मैंने आपको बता दिया कि आप हाईलाइट कर सकते हो उन वर्ड्स को और उनकी मीनिंग ढूंढ के वहीं के वहीं लिख लो, ठीक है। और उन वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करो डेली। अब घर पे तो इंग्लिश में बात कम लोग करते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ यूज करने की कोशिश करो। यार चैट जीपीटी यूज करते हो, उसको भेजते रहो कुछ भी, तो बहाने मत दो, सॉल्यूशन ढूंढो। दूसरा, आप वीडियोस तो देखते ही होंगे, है ना, मूवीज देखते होंगे, तो उनके इंग्लिश सबटाइटल्स को ऑन करके देखना, वहां से भी सीखने को मिलता है।
एंड यार देखो आसपास ऑब्जर्व करो, मैं खुद हिंदी मीडियम से रही हूँ 5th 6th क्लास तक। उसके बाद मेरा मीडियम चेंज हुआ था, तो मैंने केवल सुन सुन के इंग्लिश सीखी थी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था। बट आज मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो बता रही हूँ और मुझे सब कुछ समझ आता है, मैं बोल भी सकती हूँ। तो जितना आप ऑब्जर्व करोगे, जितना सीखने की कोशिश करोगे ना, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। चलो, तो ये तो थी हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात। अब हम शुरू करते हैं अपनी मेन स्ट्रैटेजी। सो हियर इज द स्ट्रैटेजी। चलो, अब ये मिक्स है, यहाँ से जो स्ट्रैटेजी पार्ट है वो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों फॉलो करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा बेनिफिट होगा, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, कि उनकी ग्रामर स्ट्रांग होगी और इंग्लिश को वो कम टाइम दे सकते हैं। वो अपना एक्स्ट्रा टाइम मैथ में दे सकते हैं, रीजनिंग में दे सकते हैं, जीके में दे सकते हैं। तो यार इंग्लिश को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट 1 वोकैब, पार्ट 2 ग्रामर, पार्ट 3 रीडिंग पोर्शन। हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। वोकैब के लिए आपको फॉलो करनी है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक के बारे में आपने सुन रखा होगा, साथ ही में मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो भी बुक्स की मैं यहाँ पर बात करूंगी वहां से जाके परचेस कर सकते हो। अगर आपको परचेस नहीं करना, आप बुक नहीं ले सकते, तो इसका PDF वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने इंडेक्स लगाया हुआ है। ब्लैक बुक में 4 पार्ट्स हैं, OWS, एंटीनम, सिनोनिम्स एंड इडियम्स। चारों में अप्रोक्स 1500 वर्ड्स हैं, हो गए टोटल 6000। 2 पेज आपको डेली करने हैं। डेली मतलब डेली, हफ्ते में 5 दिन और 2 दिन उनका रिवीजन। ब्लैक बुक करने का एक तरीका होता है और मैं वो अभी इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो माय चैनल। उसमें आपको क्या करना है, 2 पेज में लगभग 50 वर्ड्स होंगे। तो अगर 2026 में है और डेली के आप 50 कर रहे हो, एक महीने में आपके कितने वर्ड्स हो गए? 50 इंटू 20,000। विद इन 6 मंथ्स आपकी ब्लैक बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसमें बहुत सारा पोर्शन है। आपको दूसरे पेज में जो ये सब दिखाया है ना कि हिंदू की वोकैब है, ये सब है, वो सब नहीं करना है। 4 टॉपिक्स आपको कवर कर लेना। और अगर आपका पेपर 2025 में है तो आपको 4 पेज पर डे करने पड़ेंगे। और जी हाँ, मैंने भी 4 पेजेस डेली किए थे, तो 2-3 महीने में मेरा हो गया था। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टॉप 200 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो एक सेक्शन होता है वहां पे 200 क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा पूछे गए एग्जाम्स में, आप उनको करके पक्का जाओ। मैंने बताया कि एक वीडियो इस पर आएगी ब्लैक बुक के लिए, जो आपके सारे डाउट्स उससे रिलेटेड क्लियर कर देगी। अब हम आते हैं ग्रामर पर। यार देखो, ग्रामर में आपको किसी टीचर का कोर्स लेना पड़ेगा। आपके बेसिक्स अगर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और बेसिक से सीखना है, तो आपको किसी टीचर का कोर्स लेना ही लेना पड़ेगा, वरना फिर दिक्कत होगी। अब किसका कोर्स ले सकते हो? तो मैं यहाँ पर किसी का भी कोर्स बेच नहीं रही हूँ, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि दीज आर द रिसोर्सेज। अमन सर हो गए, गोपाल सर हो गए, रानी मैम हो गई, जयदीप सर हो गए। एंड मैंने गोपाल सर का कोर्स लिया था, उसको फॉलो किया था, उनके नोट्स भी बनाए थे, जो कि मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो और अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, कोई बात नहीं। आप YouTube के सोर्सेज फॉलो कर सकते हो। यार YouTube पर इतने अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, आप एक टॉपिक उठाओ। जैसे कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर में, एक्टिव पैसिव। मेरी बात मानो, अगर आपने ये 2 टॉपिक्स अच्छे से कर लिए तो आपकी 50% इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो सबसे पहले आप एक टेंस, कंडीशनल, प्रीपोजिशंस, वर्ब, मॉडल्स, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ना, आप इनको कवर करो। एक्टिव पैसिव की आपको पक्का मैराथन मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर जाओ, वहां पर देखो, आपको सोर्सेस मिल जाएंगे। अमन सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉप रूल्स। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टॉपिक वाइज वो रूल्स को डिवाइड करके पढ़ाए हुए। अब वहां से पढ़ लो। यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट है, बस आपको भटकना नहीं है, सही सोर्सेस फॉलो करने हैं। ठीक है, तो अगर आप कोर्स लोगे तो कोर्स में करीबन आपके पास 100 क्लासेस होंगी। अब 100 क्लासेस होंगी तो आप इसको कैसे डिवाइड करके चलोगे? अगर आपका 2026 में पेपर है तो 5 महीने में आप 2 क्लासेस पर डे की करो, 5 दिन करो, सैटरडे संडे रिवीजन रखो, और आपकी 1 महीने में कितनी 40 क्लास हो जाएंगी। तो मतलब मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया आपको। अगर आप 2 क्लासेस डेली करोगे तो 1 वीक में 10 हो गई, हाँ, तो महीने में आपकी 40 क्लासेस हो जाएंगी। तो 3 महीने में आपका पूरा 120 क्लासेस हो जाएंगी, सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक बार सिलेबस खत्म हुआ तो प्रैक्टिस करो। बट ये मतलब नहीं है कि आपने एक्टिव पैसिव कर लिया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की। उसके लिए आपको PYQ फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और PYQ कहाँ से फॉलो होगा? नैकल आपको फॉलो करना पड़ेगा।
और साथ में आप 120 रूल्स करो ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट 120 रूल्स हैं, आप उसको फॉलो करो। अगर आपने वो 120 रूल्स कर लिए तो आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। अब उसके बाद रीडिंग पोर्शन। तो रीडिंग पोर्शन अगेन इसको डेली करना है, जैसे आपको बुकैब डेली करना है वैसे रीडिंग पोर्शन भी डेली करना है। इसमें आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS जो आपको अरेंज करना पड़ता है सेंटेंस, एंड क्लोज टेस्ट जो फ्लप्स होते हैं। तो ये तीनों चीजें आप प्रैकल से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। आपको करना क्या है, 2 RC कर लो डेली के, 4 PQRS कर लो और 2 क्लोज टेस्ट कर लो। रोज करना है, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन रिवीजन के लिए। यार मेरी बात मानो, 3 महीने डेली इंग्लिश करो, इंग्लिश का डर भाग जाएगा। जिससे सबसे ज्यादा डर लग रहा है ना, उसी के पीछे भागो। इसके बाद अब 1 महीने की प्रिपरेशन के बाद आपके टॉपिक्स जो मेन कवर हो जाएंगे, आप सेक्शनल मॉक देना शुरू कर दो। कहाँ से दे सकते हो, इंग्लिश माध्यम। ये हिडन जैम है, किसी को बताना नहीं, वरना फिर कहोगे कि कट ऑफ बढ़ा दी। ये सीक्रेट है। तो ये जो चैनल है ये आपको इतने अच्छे मॉक्स प्रोवाइड करता है इंग्लिश के। आप वहां से जाके डेली का एक सेक्शनल मॉक दे दो। कितना टाइम लगता है, आधा घंटा लगेगा उसमें, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे करना है, कहाँ से कौन से सोर्सेज फॉलो करना है, कंटिन्यूअसली पढ़ना है। 3 महीने में आप कैसे पूरा अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। चलो, अब जिसका एग्जाम 2025 में है, प्री का एग्जाम है, 2 महीने बचे हैं, बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे हैं कि मैम कैसे करें कैसे करें। तो यार देखो, सबसे पहले तो आप 120 रूल्स करो। सबसे पहले इनको तो छोड़ना ही नहीं है। निमिषा मैम की एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, आप वहां से जाके इसको देख सकते हो, है ना। और बुकैब आपको 4 पेज करनी पड़ेगी। अगर आपसे बुकैब नहीं हो रहे हैं तो ये जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें, वो तो आपको करके जाना ही जाना है। अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत हुई तो वो फंस जाएगा, वरना तो फिर यार आपने 1 साल क्या किया, लास्ट के 2 महीने में ही सब कुछ नहीं होगा ना। और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताया है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, इन सबके रूल्स आप यूट्यूब से कर सकते हो। टीचर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी कि आप किसी भी टीचर का चाहो तो कोर्स ले लो, कोर्स नहीं लेना चाहते हो तो आराम से यूट्यूब से फॉलो कर सकते हो। और काफी बच्चों का आता है कि मैम अगर हम कोर्स नहीं लेना चाहते, यूट्यूब से नहीं करना चाहते, तो हम बुक से कैसे पढ़ सकते हैं। यार देखो, बुक के लिए है नीतू मैम की बुक और गोपाल सर की भी बुक है, इंग्लिश एक्यूमेन करके। बट मैंने कभी बुक से पढ़ा नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि बुक से उतनी क्लियरली समझ नहीं आता। ये डिपेंड करता है। मैं हमेशा से वीडियो वाली इंसान रही हूँ कि वीडियो चला लिया, बोर भी नहीं हो रहे और साथ साथ में कर लिया। तो अगर आप चाहते हो तो आप ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके आती है बुक्स, आप वहां से कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब की वीडियो से हेल्प ले सकते हो। तो दिस वॉज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर योर इंग्लिश। अब मुझे बताना कि आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, डिटेलिंग में मैं जानना चाहूंगी। और साथ में अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाने हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू। ये देखो, वॉज माई कॉपी जिसमें मैं इंग्लिश के नोट्स बनाती थी। फॉर एग्जाम्पल अब हम आते हैं, अगर आपको खोलना है कौन सा, क्या पढ़ना चाहोगे आप मुझसे। फिलहाल मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, ये मेरे गोपाल सर के नोट्स मैंने बनाए हुए थे अच्छे से। चलो नाउन खोलते हैं, ठीक है। हमने खोल लिया नाउन। अब ये है नाउन। इसमें उन्होंने जैसे जैसे, मैंने यहाँ पे अच्छे से पेपर क्लिप्स भी लगाई थी जिससे इजीली मैं देख सकूं। सर ने जैसे जैसे नोट्स बनवाए थे ना, मैंने अच्छे से नोट्स बनाए। टॉपिक लिखा है ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से पूरे नोट्स बनाए हैं, हाईलाइट किया है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ लिखा है। जो इम्पोर्टेंट चीज थी उसको डिब्बे में क्लोज किया है, हाईलाइटर का यूज किया है। तो ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है ना। और अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो नोट्स कैसे बनाना है, तो मैं एक वीडियो उस पर भी लाऊंगी। मैं आपको सब सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स मेंटेन कर लिए तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये है हमारी पिनेकल। पिनेकल में मैंने कैसे डिवाइड किया था कि रोज के मुझे 50 स्पॉट दी एरर करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 50 करने, ऐसे कर करके मैंने डेज में डिवाइड कर लिया था। एंड में मेरे पास टाइम कम बचा था तो मैं 100 करना शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं कि सब 100, लाइक एक दिन में बस 100 स्पॉट दी एरर ही करना है। तो आप ऐसे अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो, देख सकते हो। मैं दिखाती हूँ कि आरसी में कैसे प्रैक्टिस किया करती थी। वेट, कहाँ है आरसी, ये देखो। जैसे ये फ्लप्स है, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं ना, वैसे ये फ्लप्स आते हैं। तो इसमें देखो, मुझे जो पहली बार में नहीं बना मैंने हाईलाइट कर लिया, जिससे अगर मैं दूसरी बार में सिलेबस करने आऊंगी तो मैं अच्छे से देख सकूंगी कि मुझे क्या रिवाइज करना है, क्योंकि मैं सारे 1000 क्वेश्चंस फिर से नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। कैसे क्लियर नहीं होगा एग्जाम, बिल्कुल होगा। ओके, तो आपने कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली होगी और मुझे लगता है कि आपको समझ भी आ गया होगा। जेन्युइनली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और जो सीरियस बच्चा होगा ना, जो एंड तक रुका होगा, वही एग्जाम क्रैक करेगा, क्योंकि आधे तो बीच में ही चले गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना
और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि मेरे लिए बस एक ही मोटिवेशन है, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, मुझे उतनी इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं आपकी हर एक तरीके से हेल्प करना शुरू करूं। सो ऑल द बेस्ट, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपको किसकी चाहिए। ओके बाय। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है? 1 साल मेहनत कर लो, पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो जाओ अब जाके पढ़ लो। बाय बाय।